हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू रिकॉल? हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखा है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है। एक कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से लोअर होता है। इस तरह आइसक्रीम का टेम्परेचर टी के टेम्परेचर से कम होता है। हमने ये भी देखा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड होता है और कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हीट के कारण मैटर का स्टेट भी चेंज होता है। एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट जूल होता है जबकि सीजीएस यूनिट्स में कैलोरी होता है। एक कैलोरी 4.18 जूल के इक्विवेलेंट होती है। एक कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। 1.5 kg वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए कितनी हीट लगेगी? आंसर कैलोरी और जूल इन दोनों में दो। गिवन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.5 kg इज इक्वल टू 1500 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू हाउ मच? Heat required for temperature change is equal to mass of water, gram, into change in temperature, degree Celsius, calorie, is equal to 1500 into 30 calorie is equal to 45,000 calorie, is equal to 45,000 into 4.18 joule is equal to 1,88,100 joule. 300 कैलोरी हीट देने पर वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो वाटर का मास कितना होगा? गिवन amount of heat given to water is equal to 300 calorie. Change in temperature is equal to 10 degrees Celsius. Mass of water is equal to m is equal to what? Amount of heat given, calorie, is equal to mass of water, gram, into change in temperature, degree Celsius. 300 is equal to m into 10. m is equal to 300 upon 10 is equal to degree 30 gram. Sources of heat. Sun. सन अर्थ को मिलने वाला सबसे बड़ा हीट सोर्स है। सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और हीलियम न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं जिससे हीट जनरेट होती है। इसका कुछ पार्ट लाइट और हीट के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचता है। अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर हाई होने के कारण अर्थ भी एक हीट सोर्स है। इस हीट को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। केमिकल एनर्जी। जब फ्यूल्स जैसे वुड, कोल, पेट्रोल एटसेट्रा बर्न होते हैं तो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है। इन रिएक्शंस में हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने डेली लाइफ में आपने कई इक्विपमेंट्स देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर एटसेट्रा। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक हीट सोर्स है। एटॉमिक एनर्जी। जब कुछ एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम एटसेट्रा के न्यूक्लियाई फिशन अंडरगो करते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। एयर। हमारे आसपास की एयर में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर। हमें एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है टच करके पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा हॉट या कोल्ड का सेंस रिलेटिव होता है। इसे समझने के लिए फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट देखें। ट्राई दिस। 3 सिमिलर वेसल्स लें। उन्हें ए, बी और सी कहते हैं। फिगर 14.2 देखें। ए को हॉट वाटर से फिल करें और बी को कोल्ड वाटर से ए और बी से कुछ वाटर सी में डालें। अपना राइट हैंड ए में और लेफ्ट हैंड बी में डिप करें और 2 से 3 मिनट्स तक इमर्स्ड रखें। अब दोनों हैंड्स को सी में डिप करें। आप क्या फील करते हैं? दोनों हैंड्स को सेम वेसल में डिप करने के बावजूद आपका राइट हैंड वाटर को कोल्ड और लेफ्ट हैंड वाटर को हॉट फील करेगा। इसका रीजन क्या है? सोचिए।
आपने ऊपर दी गई एक्टिविटी से समझ लिया होगा कि हम सिर्फ टच करके एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। बहुत हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को टच करके आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है। आपने प्रीवियस क्लास में थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है। इस लेसन में आप थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू रिकॉल? पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जीज क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हम जानते हैं कि एक सब्सटेंस एटॉम्स से बना होता है। एक सब्सटेंस के एटॉम्स हमेशा मोशन में होते हैं। एक सब्सटेंस में एटॉम्स की टोटल किनेटिक एनर्जी उस सब्सटेंस में कंटेन हीट का मेजर होती है, जबकि एक सब्सटेंस का टेम्परेचर एटॉम्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में एटॉम्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उनका टेम्परेचर भी इक्वल होगा। फिगर 14.3 ए और बी गैस में हाई और लो टेम्परेचर पर एटॉम्स की वेलोसिटीज दिखाते हैं। एटॉम्स के साथ अटैच्ड एरोज की डायरेक्शन और लेंथ एटॉम्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। हायर टेम्परेचर पर गैस में एटॉम्स की वेलोसिटी लोअर टेम्परेचर पर गैस में एटॉम्स की वेलोसिटी से लार्जर होती है। फिगर 14.3 सी में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में एटॉम्स की वेलोसिटीज एरोज से दिखाई गई हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट में एटॉम्स एक दूसरे से फोर्सेस के कारण टाइड होते हैं, इसलिए वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। हीट के कारण वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। हायर टेम्परेचर पर सॉलिड के एटॉम्स की ऑसिलेशन वेलोसिटी फास्टर होती है। ट्राई दिस। दो स्टील वेसल्स ए और बी सेम साइज के लें। ए में कुछ वाटर फिल करें और बी में उसका डबल अमाउंट फिल करें। इंश्योर करें कि दोनों वेसल्स में वाटर का टेम्परेचर सेम हो। स्पिरिट लैंप यूज करके दोनों वेसल्स में वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेज करें। क्या दोनों वेसल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने में सेम टाइम लगा? आपको बी में वाटर का टेम्परेचर रेज करने में ज्यादा टाइम लगा होगा। इसका मतलब सेम टेम्परेचर इंक्रीज के लिए आपको बी को ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी। इस तरह ए और बी में वाटर का टेम्परेचर सेम है, बी में हीट का अमाउंट ए से ज्यादा है। टेम्परेचर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। केल्विन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, जबकि दूसरे दो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डेली लाइफ में यूज होते हैं। 3 यूनिट्स के बीच रिलेशन फॉलोइंग फॉर्मूले से दिखाया गया है। F-32/9 is equal to C/5. Formula 1. K is equal to C plus 273.15. Formula 2. कुछ विशिष्ट टेम्परेचर 3 स्केल्स में नीचे टेबल में दिए गए हैं। उन्हें वेरीफाई करें कि वे ऊपर दिए गए रिलेशंस को सैटिस्फाई करते हैं और अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स फिल करें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करो। गिवन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में F 68, टेम्परेचर सेल्सियस में C कितना, टेम्परेचर केल्विन में K कितना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1, F-32/9 is equal to C/5. 68-32/9 is equal to C/5. C is equal to 5 into 36/9 is equal to 20 degrees Celsius, according to Formula 2. K is equal to C plus 273.15 is equal to 20 plus 273.15 is equal to 293.15. Thus, the temperature in Celsius is equal to 20 degrees Celsius and in Kelvin is equal to 293.15 K. किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू समान होगी? गिवन यदि टेम्परेचर सेल्सियस में C है तो फ़ारेनहाइट F में तापमान भी समान होगा, अर्थात F C के बराबर है। यूजिंग फॉर्मूला 1, F-32/9 is equal to C/5 और C-32/9 is equal to C/5. C-32 into 5 is equal to C into 9. 5C minus 160 is equal to 9C. 4C is equal to minus 160. C is equal to F is equal to minus 40. The temperatures in Celsius and in Fahrenheit will be same at minus 40 degree. थर्मोमीटर। आपने थर्मोमीटर देखा होगा जो घर में किसी को फीवर होने पर यूज होता है। उस थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। चलिए पहले थर्मोमीटर के वर्किंग के बारे में पढ़ें। एक थर्मोमीटर फिगर 14.4 में दिखाया गया है। इसमें एक नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड पर बल्ब होता है। बल्ब और ट्यूब का पार्ट एक लिक्विड से फिल्ड होता है। पहले मर्करी यूज होती थी लेकिन
ये हार्मफुल होने के कारण इसे अल्कोहल से रिप्लेस किया गया है। ट्यूब का बाकी वॉल्यूम वैक्यूम होता है और इसका दूसरा एंड क्लोज्ड होता है। बल्ब को उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर मेजर करना होता है ताकि उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के सेम हो जाए। इंक्रीज टेम्परेचर के कारण अल्कोहल एक्सपैंड होता है और ट्यूब में उसका लेवल राइज होता है। अल्कोहल के एक्सपांशन प्रॉपर्टीज यूज करके अल्कोहल के लेवल से टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है। थर्मोमीटर की ट्यूब अकॉर्डिंगली मार्क्ड होती है। फिगर 14.4 भी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाता है। एक हेल्थी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए डिजाइंड होते हैं। आजकल ऊपर वाले टाइप के बजाय क्लिनिकल पर्पसेस के लिए डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। एक ऐसा थर्मोमीटर फिगर 14.4 सी में दिखाया गया है। ये लिक्विड के हीट के कारण एक्सपांशन का यूज नहीं करता। इसके बजाय इसमें एक सेंसर होता है जो बॉडी से डायरेक्टली हीट मेजर करता है और उसे डिस्प्ले करता है। लैबोरेटरी में यूज होने वाले थर्मोमीटर्स फिगर 14.4 ए में दिखाए गए थर्मोमीटर जैसे होते हैं, एक्सेप्ट कि ये लार्ज टेम्परेचर रेंज मेजर कर सकते हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है। एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए यूज होता है। इसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो उस ऑब्जेक्ट के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसे सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट एसआई में जूल या केजी डिग्री सेल्सियस और सीजीएस में कैलोरी या ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टीआई से टीएफ तक बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है जिसका मास एम और स्पेसिफिक हीट सी है, तो ये अमाउंट मास और स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर इंक्रीज पर भी डिपेंड करता है। इसे हम फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं Q is equal to m into c into TF minus TI। फॉर्मूला 3। अलग अलग सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट्स अलग अलग होती हैं। हम इसके बारे में फ्यूचर क्लासेस में और भी सीखेंगे। कुछ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट्स नीचे दिए गए टेबल में दी गई हैं। कैलोरीमीटर। हमने देखा है कि थर्मोमीटर का यूज किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। कैलोरीमीटर का यूज किसी ऑब्जेक्ट का हीट कंटेंट मेजर करने के लिए होता है। इस इक्विपमेंट का यूज करके हम किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब होने वाले हीट को मेजर कर सकते हैं। एक कैलोरीमीटर फिगर 14.5 में दिखाया गया है। थर्मोस फ्लास्क की तरह कैलोरीमीटर में 2 वेसल्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर। इस तरह इनर वेसल से आउटर वेसल या आउटर वेसल से इनर वेसल तक कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह इनर वेसल सराउंडिंग्स से थर्मली आइसोलेटेड होता है। इनर वेसल कॉपर का बना होता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर और कैलोरीमीटर में लिक्विड को स्टर करने के लिए एक स्टरर इसमें फिट होता है। कैलोरीमीटर के अंदर फिक्स टेम्परेचर पर वाटर रखा जाता है। इसका मतलब है कि इनर वेसल का टेम्परेचर और उसमें रखे वाटर का टेम्परेचर सेम होता है। सपोज कैलोरीमीटर के इनर वेसल का मास mc है और उसका इनिशियल टेम्परेचर ti है और कैलोरीमीटर में वाटर का मास mw है। वाटर का टेम्परेचर भी ti होगा। सपोज हम एक ऑब्जेक्ट कैलोरीमीटर में रखें जिसका मास mo और टेम्परेचर to है। अगर to ti से हायर है तो ऑब्जेक्ट कैलोरीमीटर और वाटर को हीट देगा। जल्दी ही तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इस फाइनल टेम्परेचर को हम TF कहेंगे। ऑब्जेक्ट के द्वारा दिया गया टोटल हीट QO कैलोरीमीटर QC और वाटर QW के द्वारा गेन्ड हीट के सम के बराबर होगा। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं QO is equal to QC plus QW फॉर्मूला 4। जैसे कि ऊपर देखा गया QO, QC और QW मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज dt पर डिपेंड करते हैं। अगर कैलोरीमीटर, वाटर और ऑब्जेक्ट के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट CC, CW और CO हैं, तो हम फॉर्मूला 3 का यूज करके लिख सकते हैं QO is equal to MO into delta TO into CO, delta TO is equal to TO minus TF, QW is equal to MW into delta TW into CW, delta TW is equal to TF minus TI, QC is equal to MC into delta C into CC, delta TC is equal to TF minus TI is equal to delta TW. Using formula 4, MO into delta TO into CO is equal MW into delta TW into CW plus MC into delta T into CC, formula 5.
हम सभी मासेस और टेम्परेचर्स मेजर कर सकते हैं। अगर हम कैलोरीमीटर के मटेरियल यानी कॉपर और वाटर की स्पेसिफिक हीट्स को जानते हैं तो हम फॉर्मूला 5 का यूज करके ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसके बारे में हायर स्टैंडर्ड्स में और डिटेल्स में सीखेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि कैलोरीमीटर, उसमें मौजूद वाटर और कॉपर से बने हॉट ऑब्जेक्ट का मास सेम है। कैलोरीमीटर और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर और वाटर की स्पेसिफिक हीट्स रिस्पेक्टिवली 0.09 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस है। वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? गिवन MW is equal to MO is equal to MC is equal to M, TI is equal to 30 degrees Celsius, TO is equal to 60 degrees Celsius, TI is equal to what? Using formula 5, M into 60 minus TF into 0.09 is equal to M into TF minus 30 into 1 plus M into TF minus 30 into 0.09. 60 minus TF into 0.09 is equal to TF minus 30 into 1.09. 60 into 0.9 plus 30 into 1.09 is equal to 0.09 plus 1.09 Ti. T1 is equal 32.29 degrees Celsius. The final temperature of water will be 32.29 degrees Celsius. Effects of heat. Previous standards में हमने हीट के मैटर पर दो इफेक्ट्स स्टडी किए हैं, एक एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन और दो चेंज ऑफ स्टेट। इस लेसन में हम एक्सपांशन के बारे में और सीखने वाले हैं। आप हायर स्टैंडर्ड्स में मैटर के चेंज ऑफ स्टेट के बारे में सीखेंगे। एक्सपांशन। जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो एक्सपैंड होता है। उसका एक्सपांशन उसके टेम्परेचर के इंक्रीज पर डिपेंड करता है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सभी हीट रिसीव करने पर एक्सपैंड होते हैं। एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। लिनियर एक्सपांशन। सॉलिड का लिनियर एक्सपांशन जो एक वायर या रॉड की लेंथ उसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर होता है। जब हम एक रॉड जिसका लेंथ L1 का टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ L2 हो जाती है। लेंथ का चेंज ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर के इंक्रीज के प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा T is equal to T2 minus T1. L2 minus L1 is equal to lambda into L1 into delta T. Formula 6. L2 is equal to L1, 1 plus lambda delta T. Formula 7. यहाँ लैम्डा कंस्टेंट का प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे सॉलिड सब्सटेंस का कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन कहा जाता है। अलग अलग सब्सटेंसेस के एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि अगर हम दो रॉड्स लेते हैं जो अलग अलग सब्सटेंसेस के हैं, दोनों का लेंथ सेम है और उनका टेम्परेचर सेम अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो हायर एक्सपांशन कोएफिशिएंट वाले सब्सटेंस की रॉड ज्यादा एक्सपैंड होगी। इस तरह उसकी लेंथ का इंक्रीज ज्यादा होगा। फॉर्मूला 6 से हम एक्सपांशन कोएफिशिएंट को इस तरह लिख सकते हैं, लंबदा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 डेल्टा T। फॉर्मूला 8। इस तरह एक्सपांशन कोएफिशिएंट वो चेंज इन लेंथ होता है जो एक यूनिट लेंथ की रॉड का होता है जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज होता है। फॉर्मूला 8 से हम देख सकते हैं कि एक्सपांशन कोएफिशिएंट का यूनिट टेम्परेचर के यूनिट का इन्वर्स होता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। कुछ सब्सटेंसेस के एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स नीचे दिए गए टेबल में दिए गए हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 0.5 मीटर लंबी एक स्टील रॉड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन 0.000013 डिग्री सेल्सियस है। गिवन इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 0.5 मीटर, change in temperature is equal to 60 degree Celsius, change in length is equal to delta L कितना होगा? Using formula 6, delta L is equal to lambda into L1 into delta T is equal to 0.000013 into 0.5 into 60 is equal to 0.00039 meter. Increase in length is equal to 0.039 centimeter. Areal expansion of solids. Similar to linear expansion, the area of a sheet of a solid material also increases on heating. This is called the areal expansion of solids. This is given by the following formula. A2 is equal to A1 multiplied by 1 plus sigma times delta T. Formula 9. Here, delta T is the change in temperature and A1 and A2 are the initial and final areas of the sheet.
Sigma times is the coefficient of areal expansion of the solid. Volumetric expansion of solids, similar to a sheet, a three-dimensional piece of solid expands on all sides when heated and its volume increases. This is called the volumetric expansion of a solid. This is given by the following formula. V2 is equal to V1 multiplied by 1 plus beta delta T. Formula 10. Here, delta T is the change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volumes of the solid. Beta is the volumetric expansion coefficient of the solid. Do you know? क्या आपने रेल्स देखी हैं? ये कंटिन्यूअस नहीं होती हैं। इनके बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर एक छोटा गैप रखा जाता है। ये फिगर में दिखाया गया है। ये गैप इसलिए रखा जाता है ताकि टेम्परेचर चेंज के साथ रेल्स की लेंथ के चेंज को अकोमोडेट किया जा सके। अगर ये गैप नहीं रखा जाता तो रेल्स समर में एक्सपैंड होने के कारण डिस्टॉर्ट हो जाती जो एक्सीडेंट्स का कारण बन सकता है। रेल्स की तरह ब्रिजेस की लेंथ भी समर में एक्सपैंड होने के कारण बढ़ सकती है। डेनमार्क का 18 किलोमीटर लंबा ग्रेट बेल्ट ब्रिज समर में 4.7 मीटर बढ़ जाता है। इसलिए ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में इस एक्सपांशन को अकोमोडेट करने का प्रोविजन रखा जाता है। एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स। एक लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हम एक लिक्विड के लिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। V2 is equal to V1 multiplied by 1 plus beta delta T, यहाँ delta T टेम्परेचर का चेंज है और V1 और V2 लिक्विड के इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स हैं। बीटा लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट है। एक्सपांशन ऑफ गैसेस। गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। गैस हीटिंग पर एक्सपैंड होती है। अगर गैस को एक क्लोज्ड बॉक्स में रखा जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। ये फिगर 14.7 में दिखाया गया है। फिगर 14.7 को ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। एक फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का यूज करके एक्सप्लेन कीजिए कि क्लोज्ड बॉटल में रखी गैस पर हीट का क्या इफेक्ट होगा। 2. अगर बॉटल क्लोज्ड नहीं है लेकिन उसके ओपन एंड पर एक मूवेबल पिस्टन अटैच्ड है, फिगर देखिए तो बॉटल में रखी गैस को हीट करने पर क्या इफेक्ट होगा। इसलिए गैस का एक्सपांशन उसका प्रेशर कांस्टेंट रखकर मेजर किया जाता है। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट कहलाता है और इसे नीचे दिए गए फॉर्मूला से दिया जाता है। V2 is equal to V1 multiplied by 1 plus beta times delta T, फॉर्मूला 12। यहाँ डेल्टा T टेम्परेचर का चेंज है और V1 और V2 गैस के इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स कांस्टेंट प्रेशर पर हैं। बीटा टाइम्स का कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।